हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम यानी कि लघु गणक के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग कहते हैं। लॉग के नाम से ही जानते हैं, क्वेश्चन में भी लॉग ही लिखा रहता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले हम आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, फिर उसके बारे में इस चैप्टर की बात करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 की पावर x है और इक्वल में 9 लिखा हुआ है। इक्वल में क्या लिखा हुआ है? इक्वल में 9 लिखा हुआ है और आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को देख करके आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। जल्दी से फटाफट बताइए। हमने आपको इस चैप्टर को पढ़ाया है, यानी कि जो भी घात वाला चैप्टर है, घातांक और करनी वाले चैप्टर में इन तरीके के हमने क्वेश्चंस बताए थे। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताइए क्या आने वाला है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3x है। अगर इधर को भी हम लोग 3 की पावर के फॉर्म में चेंज कर पाए, पावर के रूप में बदल पाए, तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बेस है और यहाँ पर ये हमारा बेस है, ठीक है। अब बेस सेम होता है तो पावर का हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। क्योंकि बेस सेम है, पावर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर x है, तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगी। तो इक्वल के चलते हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं और ये जो इसकी पावर होती है वो बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पर आएगा क्या, x इक्वल आएगा 2, x इक्वल 2 आएगा। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके के हमने आपको क्वेश्चंस बताए भी हैं। लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए और क्वेश्चन में यहाँ पर 9 ना रहे, और क्वेश्चन में यहाँ पर 9 ना हो करके यहाँ पर कुछ और हो जाए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में यहाँ पर 8 हो जाए। क्या हो जाए? क्वेश्चन में यहाँ पर 8 हो जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, उस तरीके से जितना भी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को आसान तरीके से किया, उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो कैसे इसको करेंगे? तो इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया लॉग यानी कि लघु गणक। तो लघु गणक की सहायता से, लॉगरिथम की सहायता से हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर ये जो पावर है इसका पूरा का पूरा यहाँ पे वैल्यू में, जैसे कि 8 को अगर हम चाहे तो क्या इसके 3 की पावर के फॉर्म में चेंज कर सकते? कभी नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ पर 2 होता तब हम वैल्यू बता देते, क्योंकि 8 को तब हम लिख सकते थे ये x होता, और यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 3, तो x की पावर 3 आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पर 3 आ गया है तो क्या हम 8 को चेंज कर सकते हैं 3 की पावर के फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब नहीं कर सकते तो इन्हीं तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हमारा लॉगरिथम, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स करने से पहले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले लिख करके रखे हैं हर बारी की तरह। जब भी चैप्टर कोई भी स्टार्ट होता है पहले हम उसके फॉर्मूले को लिख देते एक जगह। अब एक एक बताना समझाना थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आप एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक की चाहे IRT की। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि अपने समय को बचाएं, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, आपको इसको कॉपी में नोट करना और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। चलिए, तो छोटा सा जो पहला इसका फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा पुटअप करेंगे, मतलब लेकर के रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से लिखते हैं। क्वेश्चन था कि 3x की पावर यहाँ पर 8, ठीक है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी थी, जो कि निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। बात सही है, एकदम बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसमें इसका फर्स्ट जो रूल दिख रहा है, यहाँ पर फर्स्ट रूल में क्या लिखा है कि यदि a की पावर x है और इक्वल में n है तो x इक्वल log a n होगा। लॉग यहाँ पर ये इसको बेस कहते हैं, ठीक है। ये लॉग होता है और यहाँ पर ये बेस होता है और ये n इसकी नंबर होती है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोगों ने अगर क्लास 10th में थे तो वहाँ पर आप लोगों ने लॉग नहीं पढ़ा, ठीक है। हो सकता है 11 में भी आप लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्वेश्चंस में थोड़े बहुत पढ़े हुए। चैप्टर ऐसा कुछ नहीं है कि लॉग के नाम से कोई चैप्टर ही है। तो इस तरीके से जो ये चैप्टर ये तरीके से गायब हो चुका है, पहले रहता था, ठीक है, अब नहीं है। तो इस वजह से आपको इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना है। पहले हम बेसिक क्वेश्चन जानबूझ करके कराएंगे ताकि आपको पहले प्रैक्टिस हो जाए, फिर इसके बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि ये हमारे पास
हमारे पास क्वेश्चन था, ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इसके लिए लॉग बनाया गया। अब कैसे लॉग सॉल्व करेगा इसको समझिएगा। तो देखिए इसमें फॉर्मूला ये बनाया गया कि यदि कोई भी आपको फॉर्म इस तरीके से दिखता है कि a की पावर x है, ध्यान देखिए a की पावर x है और कोई नंबर n आ रही है, तो आपको क्या ये वही फॉर्म दिख रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से दिख रहा है, तो अगर आप इस चीज़ से कंपेरिजन करेंगे, इसका फॉर्मूले से कंपेरिजन करेंगे, तो आपका यहाँ पर a मतलब जो a बराबर आएगा वो 3 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पर n बराबर क्या आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो उसी तरीके से अगर आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखना चाहेंगे इस चीज़ को, तो कैसे लिखेंगे, ये जो x है वो यही रहेगा, ठीक, और 8 के पास में यहाँ पर लॉग की बेस 3 और यहाँ पर पावर, यहाँ पर नंबर है वो 8 आ जाएगा। बात क्लियर है। यानी कि अगर आप इस प्रॉब्लम को, इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, चलिए भाई ये तो हो गया कि भाई x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन इसी को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ को समझिए कि हम इस चीज़ को जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, अगर हम चाहें तो इस चीज़ को log n, कैपिटल N, क्योंकि ये ऊपर में है तो इसको ऊपर में, और जो बेस में रहता है उसको अपॉन में log a करके लिख सकते हैं। बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बेस में नहीं रहेगा, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा बाहर में, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में 10 हो जाएगा। वो बेस में जब कुछ नहीं रहता तो बेस में 10 रहता है, ठीक है। जब यहाँ पर बेस पे कुछ नहीं रहता तो बेस पे क्या रहता है 10 रहता है। इस बात को आप याद रखेंगे, चाहे आप कुछ नहीं लिखिए चाहे आप 10 लिखिए। तो यहाँ पर देखिए log n ऊपर हो जाएगा और log a जो है नीचे आ जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, रूल को समझते चलिए, एक एक रूल को, 8 ऊपर हो जाएगा और log जो है 3 नीचे हो जाएगा। बात क्लियर है। तो log 8 अपॉन log 3 अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब ये कहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इसकी पहले तो इसका टेबल होता है, और अगर टेबल नहीं है तो आपके पास कैलकुलेटर जो होता है उससे हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जब भी आएगा तो अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू पूछा है तो वो ब्रैकेट में, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है तो ब्रैकेट में log 8 और log 3 की वैल्यू देगा, ठीक है, तो आप वहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं देगा तो आप जो भी वैल्यू आएगी उतने पे ही टिक कर देंगे। पहले तो वैल्यू वो देगा, नहीं देगा तो आपको वही रख देना है। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद ये हमारा छोटा सा जो है नियम हो गया। इसके बाद बहुत सारे इसके रूल्स हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर क्वेश्चन लगाएंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई लॉग क्यों बनाया गया, क्योंकि हम जो वैल्यूज़ थी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से बनाया गया, और उसका रूल इस तरीके से लिखा गया, ठीक। तो जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दिखेगी आप उसको ऐसे चेंज कर लेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कई फॉर्मूले हमने लिख करके रखे हैं, जैसे कि log a, यानी कि यहाँ पर बेस a है, ठीक है, और बेस वो a का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो a की वैल्यू कभी 3 कभी 5 कभी 8 कभी कुछ भी रख सकते हैं आप। तो log यहाँ पर बेस अगर a है और m इंटू n है, मल्टीप्लाई में कोई नंबर है, तो यहाँ पर अगर आप इसको अलग अलग करेंगे, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा log का बेस a और m और यहाँ पर log बेस a n, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लस में करके आएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई जोड़ से रिलेटेड होता है, सम से रिलेटेड होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर डिवाइड की बात करेंगे तो डिवाइड जो होगा उसमें माइनस आएगा, सेम वही चीज़ है। देखिए a इसमें भी है, बस m और n डिवाइड में है, यहाँ पर m और n मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में है। तो जब इसको इस तरीके से चेंज करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। आपको ये दूसरा रूल याद करना है। इसके बाद चलिए अच्छा छोटा छोटा यहाँ पर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते चलते इसके। जैसे मान लीजिए कि log a है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6, ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि 3 इंटू 2। तो अगर हम इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, log a, इसकी बात कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस log बेस जो रहेगा वो बेस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो नंबर रहेगी वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो बीच में प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था। अगर मान लीजिए कि यही चीज़ यहाँ पर डिवाइड होता, 3/2 होता, तो कुछ ना होता, बस यहाँ पर माइनस हो जाता। बात क्लियर है। चलिए ये दो चीज़ हो गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद कोई चीज़ें और हैं, मतलब कुछ चीज़ें और हैं। तो एक है ये, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर इस तरीके से आपको कंडीशन दिखती है, जैसे कि log की बेस a है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है,
ठीक है। 5 की पावर क्या है 2 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो भी आपकी पावर रहेगी वो आगे चली जाएगी, यानी कि लॉग के आगे चली जाएगी 2, और बाकी की जो नंबर है ये जो 2 है वो आगे चली जाएगी, यानी कि यहाँ आ जाएगी यहाँ पर, और बाकी का क्या बचेगा आपका लॉग, और यहाँ पर a और यहाँ पर 5। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर n थी, वो n इधर चली गई तो यहाँ पर आ गया, बाकी का जो है वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से कोई चीज़ लिखी तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लॉग बेस a और 8 की पावर 2 लिखी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 लॉग की बेस a और यहाँ पर 8। बात क्लियर है? ऐसा कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये देखिए लॉग की बेस a है और यहाँ पर m है। इसको समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसको ध्यान से समझिएगा। इस फॉर्मूले को कैसे आपको याद करना है, ठीक, इस फॉर्मूले को आपको कैसे याद करना है। देखिए जैसे यहाँ पर लॉग की यहाँ पर ये बेस a है और यहाँ पर m है, तो इसका जो इक्वल में आता है वो क्या था, लॉग b। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर b कहाँ से आ गया, तो b देखिए अगर यहाँ पर आ रहा है तो उसके मल्टीप्लाई में भी यहाँ पर भी आ रहा है। तो आपको इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है, हम आपको बता रहे हैं कि लॉग a है तो आप सबसे पहले लॉग a ही लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला लिखना है लॉग a m, इसका फॉर्मूला आपको लिखना है, तो आप क्या कीजिए लॉग a लिख दीजिए पहले ही, ठीक है। अब लॉग a लिख दिए, अब उसके बाद आप b लिख दीजिए बड़े में, ठीक। इसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई लगा दीजिए। अब उसके बाद लॉग लिखिए फिर से। अब ध्यान रखिए कि एक बार जैसे a आ गया है नीचे में, तो अब जब m आएगा तो वो ऊपर में आएगा, ठीक। तो ऊपर में आएगा तो नीचे क्या आएगा, b आएगा, ठीक, यहाँ पर m आएगा। तो जैसे कि लॉग यहाँ पर a नीचे में है तो यहाँ पर फॉर्मूले में भी नीचे में, जैसे ये नीचे में है तो यहाँ पर नीचे में ही रहेगा, और लॉग यहाँ पर इसके साथ बड़े में है तो ये बड़े में ही रहेगा, ठीक। समझ पा रहे हैं? तो जब ये नीचे में है तो बड़े में क्या आएगा, b आएगा, और जब ये बड़े में है तो नीचे में क्या आएगा, b आएगा, ठीक। बात क्लियर हो पा रही है? फिर से समझ लीजिए एक बार, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। लॉग a m है, बात ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो लॉग a है ये नीचे में है, ठीक है, ये नीचे में है यानी कि बेस में है। नीचे में जब कह रहे हैं वो बेस में समझिए, तो बेस में है तो आप क्या कीजिए एक बार उसको बेस में लिख लीजिए। लॉग a बेस में हो गया, बिल्कुल सही। इसके बाद बीच में मल्टीप्लाई लगा लीजिए, और m किस में है, m नंबर के साथ में, वो बेस पे तो है नहीं, तो आप एक बार उसमें भी लिख लीजिए, ठीक। अब आप देखें कि यहाँ पर नंबर खाली है और यहाँ पर बेस खाली है, तो यहाँ पर जो नंबर खाली है उसमें b लिख दीजिए, और यहाँ पर जो बेस खाली है उसमें भी b लिख दीजिए, आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बात क्लियर हो पा रही है? इस फॉर्मूले को आप याद कर पाएंगे, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर इस पे आएगा क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, लॉग a यहाँ पर बेस में है और b है, ठीक है, नंबर पे। तो देखिए इसको अगर आप इंटरचेंज करना चाहते हैं, अभी जो है ऐसी कंडीशन आएगी तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि लॉग का बेस a है और यहाँ पर b है, बात क्लियर है, ठीक। इसके बाद अगर आप इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से करना चाहते हैं कि इसकी बेस b हो जाए और नंबर a हो जाए, तो आप उसका 1 में कर दीजिए, वो चेंज हो जाएगा। और आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि आपको धीरे धीरे चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हाँ भैया आज हमने वीडियो देखा और तुरंत ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, हर एक चीज़ करने लगे, या हमको तुरंत ही हर चीज़ समझ में आने लगेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। बहुत ही हमने आपको बताया, आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मन लगा करके, लगन से धीरे धीरे चलना होगा, तब फिर आपका काम हो पाएगा। अगर आप चाहेंगे तो, नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई हमको ऐसे करे, जल्दी करे, ये करे, वो करे, तो फिर उसमें काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जल्दी काम करने से गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और ध्यान से चीज़ों को समझिए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया पॉइंट। इसके बाद पॉइंट क्या है, log 1। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, देखिए बीच बीच में ये इस वजह से बताना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो चाहते हैं कि भाई हर काम जल्दी से हो जाए। हर काम जल्दी से नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान आपका होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे चल के आपको समझ में आएगा कि नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर आप अभी जल्दबाजी कर करके इधर का समय गवा देंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, जल्दबाजी जो है, मतलब जल्दबाजी जो है वो आपको रिवीजन टाइम पे करनी होती है, अभी नहीं। जल्दबाजी जितनी भी करनी होगी रिवीजन टाइप पे कीजिएगा भाई, 10 बार रिवीजन कीजिएगा, 15 बार कीजिएगा, लेकिन अभी आप जब सीख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे सीखना होगा, चलना होगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने क्या बताया कि log 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, आपको याद रखना है। चलिए 1 आएगा तो हमेशा 0 कर दीजिएगा। इसके बाद है कि अगर log a और यहाँ पर a आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे यहाँ पर log
10 बेस में भी है और नंबर में भी है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, लॉग है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी नंबर आएंगे अगर सेम सेम है तो वहाँ पर सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप आप इन सारे फॉर्मूले को थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से कि इनको कैसे करना है। सारे फॉर्मूले ध्यान रखना, आपको याद रखने हैं। हम फॉर्मूले यहाँ से इरेज नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जो फॉर्मूले होते हैं वो तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन लगाने लगते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले ही इसको लिख दिए हैं और ये लिखा ही रहेगा क्योंकि किनारे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम देख देख करके आपको बताएंगे कि कब आपको कौन से फॉर्मूले लगाने हैं और कैसे सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सोचना है। ठीक, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम अपनी लेते हैं, फिर वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इतना आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी प्यारी सी डायरी में। ठीक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिए। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 10 के आधार 10 के आधार पर 0.001 का लघुगणक का मान क्या होगा। आपके पास में ऑप्शन भी दिए हैं, 3 - 3 की पावर -2, क्या बात है, 1/2 क्या दिया है, 1/2 और उसके बाद -3, ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही छोटा हमने क्वेश्चन पहले लिया है, उसके बाद आपको धीरे धीरे बड़े क्वेश्चंस लेंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि 10 के आधार पर इसका मान आपको लघुगणक के हिसाब से बताना है। 10 के आधार पे, 10 के आधार पे कहने का मतलब क्या है, आधार का मतलब क्या होता है, बेस। तो बेस में आपको 10 रखना, मान किसका बताना है, इस नंबर का बताना है। तो इस नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि सीधे सीधे आपको ये चीज पूछी जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैथ्स में हमने लिख दिया। तो आपको ये वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको इन चीजों को याद रखना है, ठीक है, जो अभी हमने आपको बताए। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो कैसे आपके दिमाग में आना चाहिए, उस चीज को समझिए। ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारी ट्रिक भुला जाएंगे। ठीक है, जब एग्जाम में बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये क्या है, 10 है, ये तो बेस 10 है। आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। ठीक है, ये तो वैल्यू बतानी है। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से, क्या हो रहा है, इसको किसी भी तरीके से आप पावर के फॉर्म में लाना चाहें तो क्या आप इसको -3 लिख सकते हैं क्या पावर में, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को आप 1000 को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो 10 की पावर -3 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब अगर ये चीज आ रही है आपके पास में, तो हमने आपको बताया कि जब जब भी आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दिखे कि लॉग दिखे और कुछ भी बेस दिखे, कुछ भी बेस हो और यहाँ पर एक नंबर हो और इसकी एक पावर हो, ठीक है, एक नंबर हो और इसकी एक पावर हो, तो तुरंत झटपट समझ जाइए कि यहाँ पर एक हमारा जो है फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा, कि ये पावर आगे जाएगी, यानी कि n आगे जाएगा, बाकी का log a और m यही रहेगा। इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला जो है लगने वाला है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। आपको कैसे क्वेश्चन को सोचना है ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो ट्रिक के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर इस चीज़ों को सीखना भूल जाइए फिर। ठीक, चलिए, तो आपको यहाँ पर -3 दिख रहा है, तो ये 3 जो है बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस के साथ आएगा, क्योंकि पावर में पूरी आएगी, चाहे वो प्लस में रहे, माइनस में रहे, अंडर रूट रहे, कुछ भी रहे, पूरी की पूरी पावर आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद क्या है, लॉग, और लॉग का बेस क्या है, 10, और नंबर यहाँ पर क्या बचेगी, केवल 10 बचेगी, क्योंकि -3 आपका बाहर आ चुका है। बात क्लियर है। अब आप हमको ये बताइए कि -3 तो 3 ही रहेगा, और यहाँ पर log 10, मतलब log 10 और बेस 10 भी है, तो आपका ये वाला प्रॉपर्टी लग पाएगा क्या, यानी कि दोनों सेम है, नंबर भी सेम, बेस भी सेम। तो ये तो आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के बाद -3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप। -3 आएगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बात क्लियर है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से हमने आपको समझाया, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बात समझ में आ गई? अगर आप बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन अपने तरीके से इसको कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन आप इसको अपने से कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपकी बारी, यहाँ पर आपकी बारी, आप 8 मान लीजिएगा और इसके बाद इसका जो है आंसर बताइएगा। नहीं नहीं 8 से नहीं आएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ऐसा कहिए 0.00001 था, आप इसको 01 कर लीजिए। ठीक है, इसका करके आप खुद से कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन आने को वो भी आ जाएगा, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि लॉग, इसकी बेस क्या है? देखिए बेस है 2√2 और उसके बाद यहाँ पर नंबर में क्या है 6x + 4 और इक्वल में 4 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है हो, तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी। आपके पास में ऑप्शन भी है, 10 है, 14/3 है, 2√2 है और NOT है। ठीक है, इतने आपके पास में ऑप्शन है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपको अभी अभी क्या बताया कि आपको जब भी आप लॉग के क्वेश्चन देखेंगे, आपको आपके दिमाग में इन सारे क्वेश्चंस दौड़ने लगने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो फॉर्मूले पे ही बनते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल के देखे, घातांक के देखे, सेम उसी तरीके से इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो हमने आपको क्या बताया था कि आपको अगर इस तरीके से नंबर दिखेगी तो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वाला तो आप समझ गए हैं कि अगर इस तरीके से नंबर दिखेगी तो उसको हम ऐसा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर हमको दिखती है तो उसमें लॉग लगाएंगे। जैसे अभी हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि अगर आपको इस तरीके से नंबर दिख रही है, आपको पता है कि सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये किससे सॉल्व होगा? लॉग से सॉल्व होगा, ये आप कंफर्म कर चुके हैं। लेकिन आपको ये भी पता रखना है कि अगर आपको इस तरीके से नंबर दिख रही है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से नंबर दिख रही है तो आपको इसमें भी चेंज कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि अगर ऐसे से ऐसे कर सकते हैं तो ये वाला भी इसमें चेंज हो सकता है इसमें से इसमें चेंज करे, हमारा काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ से, तो ये जो चीज़ लिखी है, क्या यही चीज़ लिखी है कि लॉग और a और n और इक्वल में इसके क्या है x? क्या आप इस चीज़ को इसी तरह से देख रहे हैं? देखिए लॉग की जगह लॉग है, इसके जगह a है और इस पूरी नंबर की जगह n है और इसके जगह x है। सही बात है। तो क्या आप इस चीज़ को कंपैरिजन कर पा रहे हैं? तो जब भी आपको इस तरीके से नंबर दिखेगा तो आपको इसका उल्टा वाला बनाना है, यानी कि इस तरीके से ऐसे जाना है वापस। तो इसका क्या बनता है, यहाँ पर ये बनेगा आपका a⁴x = n, ये बनता है। तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a आपका देखिए कंपैरिजन कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, पहले तो आप फार्मूला याद कर लीजिए, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे कि ये a होता है। ठीक, इसके बाद ये आपका a है और उसके बाद आपको इसकी पावर x लगानी, तो x इसके लिए क्या है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका आएगा 4 और इक्वल में आपका ये जो नंबर रहेगी वही नंबर आ जाएगी। फिर से समझ लीजिए कैसे, जब भी आपको इस तरीके से दिखे ये लगाइए और इधर की जो नंबर उसको पावर में कीजिए, इस नंबर को सेम वही रहने दीजिए इक्वल में करके। ठीक है, लॉग को हटा दीजिए तो लॉग आपका हट जाएगा। अब इस चीज़ को आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 का लगाएंगे 4 में पावर। ठीक है, तो 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका ये आएगा लगभग 16, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है और 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और अगर आप अंडर रूट में पावर 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2। ठीक, क्योंकि एक बार 4 बार अंडर रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार गुणा होगा तो 2 आएगा और 2 बार में गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इतना आएगा। इसके बाद क्या है, इधर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी आपकी। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और ये 2 दूनी 4, ये 64 हो जाएगा टोटल। और इधर 6x और +4 को अगर आप इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, -4 तो ये आ जाएगा 60 और इक्वल में x, अगर 6 को इधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू 10 आएगी कि नहीं आएगी? तो 10 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट ही 10 दिख रहा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बस आपको ये देखना है कि ये जैसा ही इससे हम ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अगर नहीं कर पा रहे तो इसी के नीचे इसी चीज को लिख लीजिए। देखिए लॉग की जगह लॉग, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू ये है और एन की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो अब आप इस फॉर्मूले पे रख दीजिए खटाखट, ए यहाँ रख दीजिए, एक्स यहाँ रख दीजिए, एन यहाँ रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। बात क्लियर हो पा रही है? आपको इसको याद करना पड़ेगा। चलिए इसका और भी क्वेश्चन लगाते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथ में क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा और आपकी और भी प्रैक्टिस होगी। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन इसके लगाएंगे, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हम लोग के सब्जेक्ट में होता ही नहीं है, ठीक है, टॉपिक ही नहीं होता है, तो फिर नहीं पढ़े होते तो नहीं पढ़े होते, तो पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो बड़े बड़े लगाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि log 8m और प्लस log 8/6 इक्वल में 2/3 हो तो आपको क्या बताना है? m की वैल्यू बतानी है। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है? m की वैल्यू बतानी है। आपके पास में ऑप्शन भी है, लेकिन चलिए इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर इन दोनों को प्लस में देख रहे हैं, बेस भी सेम देख रहे हैं। जब आप क्वेश्चन में प्लस में देखेंगे और बेस सेम देखेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए, ये वाला। देखिए बेस इसका सेम है और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस का मतलब लॉग का बेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉग का बेस भी सेम है और यहाँ पर नंबर भी अलग अलग है, तो इसको हम यानी कि बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसको अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग, और बेस तो सेम ही रहेगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6m लिख सकते हैं क्या? ठीक, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो एक बार इस तरीके से ऐसे चेंज करके देख लीजिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको log 8 और फिर एक बार 6 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, तो फिर क्या लिखेंगे? log 8 और एक बार m लिखेंगे। तो क्या ये चीज वही चीज आ रही है ऊपर वाली? सेम है, यानी कि हमने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे। अभी बाद में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चेक करने के समय नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद क्या लिखा है? 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, इधर का तो इधर ही रहेगा, सेम रहेगा। अब आप हमको बताइए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2/3 है और ये लॉग ये लगा हुआ है। ठीक, तो अब ये लॉग क्या है? 8 है। अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा आपका? यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपका लग सकता है, यहाँ पे बिल्कुल लग सकता है। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला। आप फिर से वही चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? लॉग है और a है और यहाँ पर n है और इक्वल में x है। देखिए क्या ये चीज यही चीज तो लिखिए भाई, चाहे x को हम इधर लिख दे चाहे फिर इधर लिख दे, बना तो वही। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारा यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं क्या? ऐसे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 हमारे लिए a हो जाएगा। हमने क्या कहा? जो बेस होती है आप यहाँ लिख दीजिए, जो इधर लिखा रहता है उसको पावर में लगा दीजिए, इसको पावर में लगा दीजिए, 2/3 कर दीजिए और जो नंबर है उसको आप इक्वल में रख दीजिए, 6m। बात क्लियर है? चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका आएगा 8 स्क्वायर। ठीक, 8 स्क्वायर और अंडर क्यूब होगा ये। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ऐसा कर सकते हैं ना। तो 8 क्यूब कहने का मतलब है कि अगर 3 का जोड़ा बनेगा तब ये बाहर निकल सकता है। तो 3 का किसका जोड़ा बनेगा? यहाँ पर ये 8 × 64 है। 8 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो इसका 64 आ जाएगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर मतलब इसको करने की कोशिश करेंगे तो 64 को लिखना चाहेंगे तो 4 × 4 लिख सकते हैं। ठीक, समझा दे रहे हैं, बाकी आप इसको कर सकते हैं, जो मैथ के बच्चे हैं इसको कर सकते हैं। तो ये 3 बार जोड़ा बन रहा है, कहने का मतलब है यहाँ केवल 4 बचेगा बस, यानी कि इस टोटल की वैल्यू केवल 4 आएगी। ठीक, अब कैसे आएगी हमने आपको समझाया, थोड़ा बहुत हिंट भी दिया। इसका आप क्यूब कर देंगे तो वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है, तो 6 को उधर भेज दीजिए, तो 4/6 हो जाएगा किसकी वैल्यू? m की। अब आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 4 दूनी मतलब 2 से कट जाएगा ना 4 और 2 से 6 भी कट जाएगा, तो आपकी m की वैल्यू ये आ जाएगी, m की वैल्यू। बात क्लियर है?
बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन ये भी था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आइए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, बस आपको इसमें ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए पहले सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। लिखा है कि log 4a प्लस log 4b, ऐसा करके लिखा है बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखा है, c, मतलब इक्वल में c हो तो आपको a की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा तो हम आपको बोल रहे हैं, उसको सुन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर log 4 बेस में है और a है, फिर से प्लस में है, log यहाँ पर 4 बेस में है और b है इक्वल c है, तो आपको a पूछ रहा है कि a क्या होगा। आपके पास ऑप्शन भी है, चलिए इसमें ऑप्शन हम लिख देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास में है 4 की पावर c अपॉन में b। इसके बाद है कि 4 की पावर c इंटू में b, क्या बात है। उसके बाद है b बाई c और एक है NOT। ठीक है, ये ठीक है, बात क्लियर है। चलिए इतने आपके पास में ऑप्शन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर से आपको ये वही चीज़ दिख रही है जो अभी हमने आपको बताया कि बेस सेम दिख रहा है और यहाँ पर ये दोनों प्लस में दिख रहे हैं। तो प्लस में दिख रहे हैं तो दोनों किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और a और b आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएंगे दोनों, और इक्वल में c तो रहेगा ही। अब आपको ये चीज़ इसके जैसा फिर से दिख रही है, तो हमने आपको क्या कहा था, जो यहाँ पर बेस हो उसको रखिए और जो इधर का हो उसको पावर में लगाइए और इस चीज़ को आप इधर लिख दीजिए। बात क्लियर है, तो आपका ये चीज़ ऐसे चेंज हो जाएगा। अब आपको ए बी की तो वैल्यू चाहिए नहीं, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको तो ए की वैल्यू चाहिए। तो ए को यहीं रहने दीजिए, बी को उधर भेजिए। तो बी इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो 4 की पावर c बाई बी कहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये हो गया ना आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने जानबूझ के लिया हुआ है ताकि आपको कुछ चीज़ें और समझा सके। ठीक है, जो इसमें अभी नहीं है लिखी, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से a b और यहाँ पर x है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी का मान बताना है, इसका मान ही बताना है। आपका क्या आएगा, आपके पास में ऑप्शन भी चलिए लिख देते हैं। 1 प्लस लॉग की बेस a है, यहाँ पर b है। यहाँ पर 1 प्लस लॉग की बेस जो है b है और यहाँ पर a है, और थर्ड ऑप्शन में b है, और लास्ट ऑप्शन में आपका क्या है, लॉग 1 बाई बी। इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, तो ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को ये अपॉन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मतलब कि जैसे कि आपको ये अपॉन में दिखा तो आप सोचिए कि इसको हम माइनस में कर दें। ठीक है, माइनस में करके करने की एक बार कोशिश कीजिए, लेकिन आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इसका बेस a है, इसका बेस ए बी है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो सकती है। तो जब ये चीज़ फॉलो नहीं हो सकती है तो हम क्या करेंगे, तब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दूसरे तरीके से। तो कैसे, इसको हम अगर चाहे तो कैसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि log a और x और अपॉन में, क्योंकि अपॉन में लिखा, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं एक बार, ऐसा ए बी और x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने अभी अभी आपको बताया था सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये चीज़ जो है अगर हम इसको चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं log n और अपॉन में log a। ठीक है, बेस क्या रहेगा, वो 10 रहेगा। ठीक है, बेस यहाँ पर 10 रहेगा, जब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पर 10 रहता है। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम इस पूरे पार्ट को चाहें, केवल इतने पार्ट ऊपर वाले को, अंश को हम लिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा log x और अपॉन में आपका हो जाएगा log a, इतना हो जाएगा। और अगर हम मेन अपॉन में करें, ये वाला अपॉन यहाँ है और इसकी वैल्यू केवल टोटल इतनी है ये। ठीक, अगर इस चीज को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आएगा आपका log और यहाँ पर x आएगा और अपॉन में क्या आएगा, log a b। ऐसा करके आएगा क्या, बताइए, ये चीज आएगी क्या? क्योंकि हमने आपको क्या कहा, log जो ऊपर है आप उसको ऊपर लिखे, जो बेस में है उसको नीचे लिखे।
यहाँ पर आप देखिए log x ऊपर लिखे, log ab नीचे लिखिए, ठीक है। चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो हमने आपको बताया था कि ये आपका अंश है, ये हर है, इसका ये अंश है, इसका हर है। तो हर में अंश का मल्टीप्लाई इसका इसमें होता है और इसका इसमें होता है, ठीक। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या आएगा ऊपर log x ऊपर, और ये चीज जो है उधर जाएगी ऊपर में मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा log ab, ठीक, दूसरे ब्रैकेट में। नीचे में क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या लिखा है log a एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आएगा log x, इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं log x से log x कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका log ab, और यहाँ पर नीचे में क्या बचेगा log a, सही बात है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और मतलब देखेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई में है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या log a प्लस log b। अब आप सोच रहे इसका बेस कहाँ चला गया, तो बेस उसका सेम है, वो log जब बेस में कुछ नहीं है तो वहाँ पर 10 रहेगा, ठीक है। तो log में बेस में क्या है, यहाँ पर 10 है, तो ये आ गया। और नीचे पे क्या है log a, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब क्योंकि ये दोनों a और b मल्टीप्लाई में थे तो हम इसको बीच में बीच से ब्रेक कर देंगे, मतलब इसको अलग करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके। मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप एक बार इस यानी कि आपका ये दोनों अंश है मिला करके और ये हर है, तो एक बार आप इसको इसके साथ रखिए, एक बार इसके साथ रखिए। जब आप इसको साथ रखेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कट करके 1 हो जाएंगे, और बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगेगा, और ये दोनों जब साथ में आएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा ना log b, और अपॉन में आएगा log a, सही बात है। अब अगर आप इसको फिर से वापस चेंज करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने इस तरीके से ऐसा किया, तो अगर इसको ऐसा करेंगे तो कैसा बनेगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 प्लस, ये देखिए ऊपर है तो आप यहाँ पे लगाएंगे log, और b को ऊपर रखेंगे और a नीचे था तो इसको बेस a रखेंगे, सही बात है। ये आपका फ्रैक्शन में था, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो फिर से ऐसे हो जाएगा। तो क्या आपको ये कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे। आप सेकंड वाला नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से घुमा फिरा का आंसर मतलब ऑप्शन आपके लिखा रहेगा, आपको वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि छोटी सी गलती करेंगे ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज बनाया जाता है ताकि आप वहां पर गलती करें और नंबर आपका काट लिया जाए, ठीक है। तैयार रहते हैं टीचर लोग नंबर काटने के लिए। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, कर पाएंगे इस तरीके का क्वेश्चन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, थोड़ा सा हम आपको समय देंगे, पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब से हम आपको कुछ बताते रहेंगे। चलिए इसके बाद होमवर्क भी आपको देंगे आज। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन है कि log sin x और ऊपर में है cos x, ठीक है। cos x मल्टीप्लाई में क्या है log cos x, और ऊपर में क्या है sin x। चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा हमको लग रहा है जहाँ तक, इसको हम थोड़ा नीचे लिखते हैं, log sin x और यहाँ पर cos x, और फिर क्या है बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर है log cos x, और यहाँ पर है sin x, और माइनस में 1 है, और इक्वल में आपसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू। आपके पास में ऑप्शन है 4 3 2 और NOT, ठीक है। ये है ना 4 तो दिन, हाँ ठीक है। चलिए भाई ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप जल्दी से कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको हम समय देते हैं 10 सेकेंड का, इसको जल्दी से सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा समझिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो हमने आपको पिछला क्वेश्चन बताया सेम उसी तरीके से करने की कोशिश करना है। चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है, चलिए हम बताते कैसे करना है। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि इसको हम लिख सकते हैं log, हमने कहा जो ऊपर है उसको आप ऊपर लिखिए cos x, और इसको आप लिख सकते हैं log sin x। अब आप बेस की चिंता मत कीजिए, वो सेम है, ठीक है, 10 हो चुका है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर log इसको हम क्या लिख सकते हैं sin x, क्योंकि साइन ऊपर है, और नीचे इसमें cos है, इसमें उल्टा था, तो ये log क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और माइनस का 1 तो आपको लगाना पड़ेगा। तो log का cos कट जाएगा, log का साइन कट जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू मिल करके क्या बनेगी 1 बनेगी, और यहाँ पर -1 है, तो ये दोनों होकर के 0 हो जाएगा। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा।
तो बात क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होगा, बच्चे सोचेंगे यार लॉग आ गया है, इसमें साइन कॉस भी दे दिया है, घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, आपको प्रॉपर्टीज को समझना है, कैसे कैसे करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है। चलिए इसके बाद आपको कुछ होमवर्क देते हैं और क्लास आज का ओवर करते हैं। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके करेंगे, लॉग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। आज ये समझ लीजिए कि इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने आपको फॉर्मूले बताए और क्वेश्चंस भी लगवाए हैं। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आते, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए ये क्वेश्चन लगाइएगा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ से लिखिए होमवर्क। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन क्या क्या है भाई? पहला क्वेश्चन ये है आपका लॉग का बेस a और 1, यहाँ पे 1 है, इसकी पावर a है, का मान आपको बताना है। का मान क्या होगा आपको बताना है। आपके पास में ऑप्शन है a 1 और 0 और a स्क्वायर। ठीक है, ये है। इसके बाद आपके पास में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो है कि यदि log 4 और यहाँ पर x इक्वल a है, a, ये क्वेश्चन इधर का है, ध्यान रखिएगा, उसका है ये क्वेश्चन और ऑप्शन। चलिए यहाँ पर बंद कर देते इसको। ठीक, इसके बाद क्या है? इतना है तथा log 64 और यहाँ पर x क्यूब का मान आपको बताना है। मतलब यदि log का पावर में, मतलब log का बेस 4 है और x है इक्वल क्या है? a है, तो आपको बताना है कि log द बेस 64 x क्यूब का वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको बतानी है। आपके पास में ऑप्शन है a स्क्वायर और a क्यूब, और उसके बाद क्या है? 3a। ये आपके पास में 4 ऑप्शन। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा। ये आपके पास में होमवर्क है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वीडियोस को अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए। बाकी की जो क्लासेस हैं उनको भी देखते रहिए। फिजिक्स की भी क्लास जो है उसको भी देखते रहिए। उसमें भी हमने कई टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके जो एग्जाम में आते हैं उसकी भी क्लासेस लगातार आ रही हैं, मैथ्स की भी क्लासेस लगातार आ रही है। तो दोस्तों को बताते रहिए, जो भी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उनको ग्रुप्स में ज्वाइन कराते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।